इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी एस्पिरेंट्स जब उनके मोबाइल पे उनके मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से वो पहला मैसेज आता है दैट योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ दिस मच अमाउंट। उस दिन की बात ही कुछ और होती है जब आप अपने मोबाइल में वो मैसेज देखते हो और खुशी से आपके आंखें नम हो जाती है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि इसके लिए मैंने जितना भी मेहनत किया और जितना भी सेक्रीफाइस किया वो वर्थ इट था। और उस दिन की खुशी कुछ और ही होती है जब आप अपनी पहली सैलरी से अपने फैमिली मेम्बर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए या फिर अपने भाई बहन के लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हो, उनको कुछ गिफ्ट देते हो, तो उस खुशी की बात ही कुछ और होती है। और आप अपनी पहली सैलरी से जब अपने दोस्तों को छोटी मोटी ट्रीट देते हो, उनको कुछ अपने सक्सेस की पार्टी देते हो, तो वो खुशी कुछ और ही होती है। ये सच है कि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, पर इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट कि हम पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा इंटेंशन सही है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी फैमिली को खुशियाँ दे सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल है सोनू सूद सर। वो लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, दूसरे लोगों की जान बचा पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होते तो शायद वो लोगों की जान ना बचा पाते, लोगों की हेल्प ना कर पाते। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनी हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, साथ में हमें एक पावरफुल पर्सन भी बनाता है। और इस बात को भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मनी हमारे लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, जो हमेशा हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस जॉब को अचीव करते हैं तो हमें एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, जिससे हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली के जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ठीक कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो मनी हमारे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी 2 सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ। एक सैलरी स्लिप है जो अकाउंटेंट की है, जो मेरी पहली जॉब थी उसकी है, और दूसरी सैलरी स्लिप है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। और इस सैलरी स्लिप को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करने का है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन के दौर में था तो मुझे खुद लगता था कि कोई मुझे अपना सैलरी स्लिप दिखाए ताकि मैं उससे मोटिवेट हूँ, मुझे पता चले कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी अगर मैं इस जॉब को ज्वाइन करता हूँ। तो ये वीडियो और ये सैलरी स्लिप मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट सैलरी स्लिप है वो अकाउंटेंट की है। इस जॉब में मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2016 से हुआ था और इस जॉब को मैंने 11 मई 2018 में ज्वाइन किया था। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मैंने अकाउंटेंट पोस्ट पे ज्वाइन किया था। ये जो सैलरी स्लिप है वो जून 2018 की है, क्योंकि मई में मैंने 11 मई को ज्वाइन किया था तो मुझे उस मंथ की पूरी सैलरी नहीं मिली थी, तो इसलिए मैंने आपको ये जून 2018 का सैलरी स्लिप दिखाया है। और इस जो सैलरी स्लिप में सबसे ऊपर होता है वो उस डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का नाम मेंशन होता है जहाँ से आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद इसमें आपका नाम लिखा होता है विथ एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड को मैंने हाइड किया है। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन लिखा होता है कि आप किस पोस्ट पे हो। उसके बाद पे बैंड, आपका पे लेवल लिखा होता है। एक 7th पे कमीशन में एक पे मैट्रिक्स है, उसमें सभी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपका पे लेवल डिसाइड किया गया है। तो जो अकाउंटेंट का पे लेवल था वो पे लेवल 5 था और इसकी जो बेसिक सैलरी थी वो 29,200 से 92,300 थी। इस पे बैंड का मतलब क्या होता है, जो आपको पहली बेसिक पे मिलेगा, पहला बेसिक पे वो 29,200 का होगा, और जो आपको सबसे लास्ट में आपको जो बेसिक पे मिलेगा, अगर आपका इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन नहीं होता है तो वो 92,300 का होगा। तो इस सैलरी स्लिप में सबसे पहले आपको इमोलमेंट्स मिलते हैं वो मेंशन होता है। तो सबसे पहला बेसिक पे होता है, उसके बाद आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस होता है, उसके बाद एचआरए मिलता है, हाउस रेंटिंग अलाउंस होता है ये, और उसके बाद आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है। और जो इसका जो टोटल इमोलमेंट्स हुआ था, जो टोटल सैलरी बनता है ग्रॉस, वो होता है 42,104, 42,104 रुपये मिलता है। और इस सैलरी से कुछ डिडक्शन होता है, वो डिडक्शन होता है CGEGIS, ये कुछ इंश्योरेंस का होता है, गवर्नमेंट का एक इंश्योरेंस है, स्कीम है, उसी में आपका डिडक्शन होता है। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम में आपका उसमें भी डिडक्शन होता है।
ये डिडक्शन होता है आपका जो बेसिक पे होता है और जो डीए होता है उसका 10% होता है। और साथ में ही आपका जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है बेसिक पे प्लस डीए का 14% आपको गवर्नमेंट भी आपको एनपीएस में देती है। तो आपका कंट्रीब्यूशन तो होता ही है 3124 प्लस आपका जो गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है आपके एनपीएस में, वो होता है 4000, मैंने नीचे इसे मेंशन किया है 4374। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपके पेंशन के लिए मिलता है। उसके बाद 250 रुपीज़ CGHS होता है, डिडक्शन होता है। ये होता है गवर्नमेंट का एक हेल्थ स्कीम है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसमें आपका डिडक्शन होता है 250 रुपीज़। और ये जो डिडक्शन का अमाउंट है वो वैरी करता है आपके ग्रेड पे। तो जो आपको टोटल सैलरी मिलता है आफ्टर डिडक्शन इन हैंड सैलरी 2800 ग्रेड पे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की 2800 ग्रेड पे में आपको जो सैलरी मिलती है वो है 38,720 रुपीज़, 38,720 रुपये आपको मिलता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये HRA डिपेंड करता है सिटी पे। 3 कैटेगरी के सिटी होते हैं, X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी। तो वो जो HRA मिलता है वो सिटी पे डिपेंड करता है। मेट्रो सिटीज़ में आपको HRA ज़्यादा मिलता है, उससे छोटी सिटी जैसे लखनऊ हो गया, Y कैटेगरी की सिटीज़ हो गए जो, उसमें HRA कुछ और मिलता है, उससे थोड़ा कम। और जो Z कैटेगरी सिटी होती है उसमें थोड़ा कम और HRA थोड़ा कम मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, जो कि आपको टोटल सैलरी है वो सिटी वाइज वैरी करता है। और ये XYZ कैटेगरी की सिटी आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से पता लगा सकते हो। वैसे मैं इसके बारे में कितना % आपको मिलता है X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी में, आपको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट सैलरी स्लिप में आपको बताने वाला हूँ। तो आपने शायद इस सैलरी स्लिप को देख लिया होगा। तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के 2800 ग्रेड पे वाले जॉब को आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है आपको इसी बेसिस पे मिलेगा और इतना ही अप्रॉक्स मिलेगा। अगर आप ऑडिटर ज्वाइन करते हो तो आपको सैलरी ऑलमोस्ट इतना ही मिलेगा, क्योंकि ऑडिटर में भी 2800 ग्रेड पे ही है। तो अब नेक्स्ट सैलरी स्लिप में चलते हैं। ये मेरी सैलरी स्लिप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है और SSC सिजल 2017 के थ्रू इस जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और इस जॉब को मैंने ज्वाइन किया था मार्च 2020 में, जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था। उससे कुछ दिन पहले मैंने इसे ज्वाइन किया था और मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। तो मैंने मई 2018 से लेकर के फैब 2020 तक मैंने अकाउंटेंट का जॉब किया था। उसके बाद मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर इस जॉब को ज्वाइन किया था। और मज़े की बात यह है कि जो मेरी दूसरी मिनिस्ट्री थी, जो मुझे असिस्टेंट ASO की जो मिनिस्ट्री मिली, वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री में ली। और जो मैं अकाउंटेंट का जॉब कर रहा था वो भी मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री में ही मैं काम कर रहा था, सेम बिल्डिंग में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो मुझे सैलरी स्लिप मिला था वो मुझे मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से मिला था। क्योंकि हमारे सबसे पहले ASO में जब ज्वाइन करते हो तो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो आपको जो फर्स्ट 3 मंथ की सैलरी होती है वो वहीं से मिलती है। तो मुझे ये ISTM से मिला था। और एक बात और बता देता हूँ, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमें सैलरी पूरा मिलता है या नहीं, या फिर कुछ डिडक्शन होता है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको सैलरी पूरी मिलती है, कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। तो ये सैलरी स्लिप भी एग्जैक्टली सेम है। ये सैलरी स्लिप मेरा मई 2020 का है। मुझे मार्च अप्रैल का जो सैलरी स्लिप है वो मुझे नहीं मिल पाया था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण शायद उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी। तो मुझे मई 2020 का सैलरी स्लिप मिला था, मैं वही आपको शो कर रहा हूँ। सेम है, इसमें कंट्रोलर होता है जो कि आपको सैलरी, आपको पैसे देता है, वो कंट्रोलर PO का नाम होता है। प्लस साथ में आपका नाम लिखा होता है, डेजिग्नेशन लिखा होता है। और ये मेरा पे लेवल 7 है। और इसमें जो मेरी बेसिक सैलरी है वो है 44,900। 44,900 से 1,42,400 तक है इसकी बेसिक सैलरी। तो अगर मेरा लेवल चेंज नहीं होता है, अगर मेरा प्रमोशन नहीं होता है, तो मुझे मेरी बेसिक सैलरी 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक वैरी करेगी। और ये हमेशा इंक्रीमेंट होता है, ईयरली ये बेसिक सैलरी में आपका इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद इसमें प्रान नंबर लिखा होता है। प्रान नंबर वो होता है जिसमें NPS का आपका अमाउंट जाता है। ये समझ लीजिए एक तरह से NPS का अकाउंट नंबर है। न्यू पेंशन स्कीम का जो अकाउंट नंबर है वो है। मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक पे दिया जाता है, आपका जितना भी बेसिक पे होता है, फिर उस पर DA कैलकुलेट किया जाता है। DA हमेशा वैरी करता है, हर साल इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है।
और जो डीए अभी करंटली डीए जो चल रहा है वो 17% चल रहा है, आपका बेसिक का 17%। और ये डीए हमेशा चेंज होता है, हर ईयरली वाइज चेंज होता है, या फिर 6 मंथ पे भी ये चेंज होता है। इसे महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसके बाद एचआरए है। एचआरए मैंने बताया था कि ये एचआरए डिपेंड करता है एक्स, वाई एंड जेड कैटेगरी की सिटीज़ पे। अगर आप एक्स कैटेगरी में सिटी में हो, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, पुणे, कोलकाता, ये सब एक्स कैटेगरीज का सिटी है, यहाँ पे आपको जो एचआरए मिलता है वो 24% मिलता है। उसके बाद वाई कैटेगरीज की सिटी होती है, जो इससे थोड़ी छोटी सिटीज़ होती है, उसमें आपको जो एचआरए मिलता है वो बेसिक का 16% मिलता है, 16%। और उसके बाद जो जेड कैटेगरी की सिटी होती है, वो जो एचआरए आपको मिलता है वो बेसिक का 8% मिलता है। और टीपीटी भी अलाउंस भी कुछ बेसिक का कुछ परसेंटेज मिलता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर एक अप्रॉक्स 8 to 9% ये होता है। उसके बाद आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलती है वो सारा कैलकुलेट होता है। उसके बाद इस सैलरी से आपका कुछ डिडक्शन होता है। तो पहला डिडक्शन जो होता है आपका वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें आपका डिडक्शन होता है। अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है सर्विस के दौरान, तो आपको एक इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है। जब आप रिटायर करते हो तो आपका ये सारा जो अमाउंट आप इंश्योरेंस में डालते हो वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। उसके बाद आपका जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है, मैंने ये बताया था आपका न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये कंट्रीब्यूशन होता है आपका जो बेसिक पे है और डीए है उसका 10% होता है। और साथ में गवर्नमेंट भी आपको कंट्रीब्यूट करती है आपके पेंशन के लिए, वो होता है बेसिक प्लस डीए का 14%। वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 7354। तो आपका जो टोटल एनपीएस में पर मंथ अमाउंट जाता है जब आप 4600 ग्रेड पे होते हो, तो वो अप्रॉक्स 12,500 के अप्रॉक्स होता है, 12,500 के आसपास होता है। उसके बाद यहाँ पे सीजीएचएस का रिकवरी होता है, मेडिकल के लिए जो रिकवरी होती है वो 650 रुपीज़। मेरा लास्ट वाले जो जॉब था उसमें 250 होता था, इसमें मेरा ग्रेड पे चेंज हो गया, तो ये मेरा जो रिकवरी है वो अमाउंट बढ़ गया, वो 650 रुपीज़ हो गई है यहाँ पे। तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है एएसओ में, या फिर कोई भी 4600 ग्रेड पे जो दिल्ली में हो, वो अप्रॉक्स 61,588 रुपीज़ ही मिलती है। तो सारे जो जॉब है जो दिल्ली में बेस्ड होगा और जिसके 4600 ग्रेड पे होगा, सारे में लगभग 61,588 रुपीज़ ही आपको मिलेगा। तो ये आपको फर्स्ट इन हैंड सैलरी होती है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि आपकी जब सैलरी 5 लाख से क्रॉस करती है तो आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो आपका इनकम टैक्स भी डिडक्शन रिकवरी होती है, वो लास्ट में दिसंबर के टाइम पे आपका रिकवरी स्टार्ट होना शुरू होता है। तो आपका जितना भी इनकम टैक्स बनता है आपका उतना रिकवर होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन इससे ज़रूर मिला होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हो, आप एक कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाते हो, आप परसिस्टेंट शो करते हो और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ, आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाते हो, तो जल्द ही इस सैलरी स्लिप में आपका भी नाम हो सकता है और आपके भी मोबाइल में वो पहला मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। और आप भी अपने फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकते हो, कुछ फैमिली को गिफ्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को अपनी फर्स्ट सैलरी से ट्रीट दे सकते हो। और इस जर्नी में मैं आपको हमेशा साथ रहूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख दी है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे इन वीडियोज़ को बनाने के लिए मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और उन लोगों को शेयर करते हो जिन्हें इन वीडियोज़ से रियली हेल्प मिलता है, जो लोग इससे इंस्पायर होते हैं। और जब आप मेरे इस वीडियोज़ में पॉजिटिव कमेंट लिखते हो और मुझे पता चलता है कि आप रियली इस वीडियो से इंस्पायर हो रहे हैं और आपको कुछ नई नॉलेज मिल रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे आगे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहो, मैं आपके लिए वीडियोज़, नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा और जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोगों को इससे हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ और एक नए इंस्पिरेशन के साथ। जय हिंद।